हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, आज की वीडियो से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर एज अ सिविल इंजीनियर किस तरह से प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपको साइट के ऊपर आते हैं वो सारे चैलेंजेस हम कवर करने वाले हैं। किस तरह से एक बिल्डिंग को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द फाउंडेशन, ड्यूरिंग द मेकिंग स्लैब, बीम, कॉलम, एवरीथिंग, स्टेयर के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, प्लिंथ बीम यूज करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या मिक्सचर हम यूज करते हैं, एस्टिमेशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हमें आते हैं, कैसे एस्टिमेशन प्रैक्टिकली हम करते हैं साइट के ऊपर। तो वो सारी चीजें ऑन साइट हम इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताने वाले हैं और हमारे नए टीम मेंबर मिस्टर नासिर अहमद मलिक आपको ये सारी चीजें कन्वे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको कन्वे करेंगे और साइट पे ले जाके प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें वो दिखाने वाले हैं। तो इस सीरीज का एक एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हर वीडियो को लास्ट तक देखिए और एज अ सिविल इंजीनियर किस तरह से प्रैक्टिकली काम किया जाता है वो सारी चीजें आप इन सीरीज के थ्रू सीख सकते हैं। और अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं और चीजों का बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मिस्टर नासिर अहमद मलिक के थ्रू आप ये पूरा कोर्स बाय भी कर सकते हैं। उनके थ्रू आप डायरेक्टली सीख सकते हैं कि किस तरह से साइट डिजाइनिंग के अंदर चैलेंजेस आते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सीरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome back, guys. This is Engineer Naseem Malik, and today we are going to launch a training program for you, in which I will tell you step by step how to calculate estimation of a building. Right from the site cleaning up to the finishing level, I will tell you each and everything. जैसे कि हम लोग जब साइट क्लीनिंग से फुटिंग तक, फुटिंग के बाद पेडेस्टल कॉलम, पेडेस्टल के बाद प्लिंथ बीम, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सो यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू कीप विद अस। और मैं क्या करूँगा, आपको सिखाते सिखाते जो आज आप कल को मैं अगर आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको मैं पहले आपको साइट पे लेके जाया करूँगा या उसी दिन पहले साइट पे लेके जाया करूँगा। उसके बाद आपको मैनुअली भी सिखाऊंगा और मैं एक्सेल शीट भी सिखाऊंगा। आफ्टर दैट, आफ्टर मेकिंग एक्सेल शीट ऑफ आवर एस्टिमेशन, we will do BOQ. BOQ means billing of quantities. बिल ऑफ क्वांटिटीज हम उस एस्टिमेशन शीट का बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आप एक चीज़ और कर सकते हैं, हम आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड करेंगे, बोथ आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एंड बोथ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। सो कीप विद अस। तो आज पहले दिन मैं स्टार्ट करूँगा, एक डेमो दूंगा आपको, तो मतलब कैसे कैसे क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग में। आई विल शो यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारा आपको जो दिख रहा है ये सामने वाली हमारी बिल्डिंग्स है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, करंट प्रोजेक्ट है जो हम अभी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे पानी भरा हुआ है हमारी फुटिंग में, फुटिंग तो दिखेगी नहीं, लेकिन तभी मैं कोशिश करूँगा अगर कहीं पर दिखी तो मैं दिखाऊँगा आपको। तो पहले लिए चलता हूँ मैं आपको अपने पेडेस्टल कॉलम दिखाने के लिए। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो अभी मैं बता रहा था आपको, दैट आई एम गोइंग टू शो यू पेडेस्टल कॉलम्स। तो लुक एट दिस, ये हमारा एक यूनिट है जहाँ पे हमने अपने पेडेस्टल कॉलम्स तक अपना स्ट्रक्चर लेके आए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पानी से भरा हुआ है बिकॉज द सीजन इज ऑफ मानसून, दैट्स व्हाई इट्स फिल्ड विद वाटर। अगर ये वाटर से फिल नहीं हुआ होता तो मैं आपको दिखा देता। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे दो टाइप्स की फुटिंग है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग एंड रेक्टेंगुलर फुटिंग। तो मैं उसको दिखाऊंगा भी आपको, जैसे मैं लॉन्च करता जाऊंगा अपने एक्सेल शीट पे दिखाऊंगा, मैनुअली दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका शटरिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे यही, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है पेडेस्टल कॉलम। तो अब मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने की प्लिंथ बीम कैसे होती है, प्लिंथ बीम का शटरिंग कैसा होता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एज यू कैन सी, दिस इज द शटरिंग ऑफ अवर प्लिंथ बीम। ओवर हियर, दिस इज द कवर ब्लॉक दैट वी विल प्रोवाइड इन द प्लिंथ बीम। Let me take you on this side where we are binding the reinforcement of our plinth beam. Just take a look. This is the reinforcement. These people are binding the reinforcement. ये लोग बांध रहे हैं यहाँ पे reinforcement plinth beam का। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा ऑलरेडी plinth beam कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो वहाँ लेके जा रहा हूँ मैं अब आपको। सकते हैं कि एक बीम नीचे है, एक बीम ऊपर है, ये भी plinth beam है, ये भी प्लिंथ बीम है, लेकिन ये क्या है, ये नीचे क्यों है, ये पार्किंग बीम है। दिस इज द बीम फॉर द पार्किंग, दिस वन इज फॉर आवर स्ट्रक्चर विच विल अराइज फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में हम लोग ने एक बनाया है एक डब्बा सा, तो
तो यहाँ पे जब टीएम से माल आएगा तो वो यहाँ पे ड्रॉप करेगा, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे हम लोग करेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको साथ साथ में आई विल टीच यू द चेक लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो चेक लिस्ट में भी बताऊंगा, जैसे कि हमारा प्लेन बीम का काम हो रहा है अभी, इसमें चेक लिस्ट क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जब हम एस्टिमेशन का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। दिस यू कैन से जो मैं आपको बता रहा था कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है प्लेन बीम, वो उसका एक रिव्यू में आपको प्रीव्यू दिखाने जा रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हमारा प्लेन बीम है, जो हम लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जिसका हम करवा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे प्लॉट्स हैं यहाँ पे, हमारे बहुत सारे बिल्डिंग्स ऑलरेडी जिनकी प्लेन बीम का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो यहाँ मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पे रेनफोर्समेंट, इस एस्टिमेशन के बाद मैं और भी प्रोग्राम्स लॉन्च करूँगा, लेकिन इस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इसको पहले कामयाब बनाना है, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप दूसरी चीज़ें भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले कंपोनेंट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्लोरिंग हुई है 100 mm की, जो हमने पीसीसी फ्लोरिंग की हुई है। उससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, उससे पहले हम लोगों ने 100 mm का सैंड बेड जो है ना थिकनेस प्रोवाइड की है नीचे, जो बैक फिलिंग हम लोगों ने की है। उससे क्या होगा, उससे जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो है पीसीसी का वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में बताने जा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए आप, सैंड बेड भी दिख रहा है आपको, ये हमारा पीसीसी बेड भी दिख रहा है आपको। तो अब मैं आपको लिए जा रहा हूँ अपना एक और कंपोनेंट दिखाने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। दिस इन फ्रंट ऑफ मी यू कैन सी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पार्किंग एरिया फॉर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। ये हमारे ऑलरेडी जो हमने कंस्ट्रक्शन करवाया है उस बिल्डिंग का है हमारा पार्किंग एरिया। तो आगे आगे लेते जाऊंगा मैं, आपको दिखाता रहूंगा मैं। ये सामने आपको दिख रहा है, ऊपर प्लास्टर किया हुआ है, नीचे ब्रिक वर्क है। तो अभी नीचे ब्रिक वर्क किया हुआ है और ऊपर प्लास्टर। अब ये अगर आउटर प्लास्टर में आएगा ये कितने mm का होगा, इनर प्लास्टर में आएगा तो कितने mm का होगा, अगर सीलिंग का होगा ये कितने mm का होगा, इसका एस्टिमेशन कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। Out of that, I will teach you how to make Excel sheets, and out of that Excel sheets, how to make BOQ of that Excel sheet as per SOR. SOR means schedules of rates. और एक चीज़ मैं बाय द वे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा एक सिविल साइट इंजीनियर को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, अपना जो सैलरी है वो कैसे बढ़ा सकता है, अपनी सैलरी वहाँ उसकी सैलरी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, वो भी उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा लेआउट्स कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स। जैसे हमारे पास है ब्रिक वर्क लेआउट, जैसे हमारे पास है सेंट्रल लाइन लेआउट, जैसे हमारे पास है टाउनशिप लेआउट। इन सारी चीज़ों को कैसे किया जाता है, एक फ्रेशर इंजीनियर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक फ्रेशर इंजीनियर्स को ये सारी चीज़ें नहीं आती है। मैं आपको सिखाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ बने रहिएगा। हमको कमेंट करिए कि हमको ये सारी चीज़ें करनी है, हम आपके लिए जो बना रहे हैं आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। यू हैव टू जस्ट कमेंट अस। ये आपको मैं साइट पे भी लेके जाके करवाऊंगा, और मैं आपके लिए एक मॉडल बनाऊंगा, एक मॉडल तैयार करूंगा, उस पर आप कैसे घर पे ही प्रैक्टिस करेंगे कि एक लेआउट कैसे किया जाता है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा मोटे आपको बताया हूँ। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हमने एस्टिमेशन निकालना होता है। हमारा कॉलम होता है, हमारे पास प्लेन बीम होती है, हमारा ब्रिक वर्क होता है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक वर्क होते हैं। जैसे कि हमारे पास 200 mm ब्रिक वर्क, हमारे पास 100 mm ब्रिक वर्क होता है। हमारे पास प्लास्टर की क्वांटिटी निकालनी होती है, आउटर प्लास्टर, इनर प्लास्टर। हमारे पास पुट्टी निकालना होता है, पुट्टी कैसे किया निकालते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। हमारे पास फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग को कैसे किया जाता है, और फ्लोरिंग का लेवल कहाँ से हमने स्लोप देना है, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जब हम लोग स्लैब कास्ट करवाएंगे, स्लैब उसका चेक लिस्ट बनवाऊँगा मैं आपसे नहीं बनवाऊँगा, मैं आपको खुद भी गाइड करता रहूँगा, और थोड़ा सा काम आपको भी करने दूंगा। आपको मैं एक होमवर्क दिया करूँगा, जैसे कि मैं सपोज करो 1 फुटिंग का दिखाया आपको, ऐसे निकालते हैं। फिर अगर हमारे पास 20 फुटिंग है, वो 20 फुटिंग का आप एस्टिमेशन निकाल के मेरे को पिंग करेंगे, मेरे को बताएंगे सर इतना हुआ है। अगर आप वहाँ पे आपको गड़बड़ हो गया होगा, आपको समझ में नहीं आता हो, तो मैं आपको करेक्ट करूँगा। अगर आप वहाँ पे सही होंगे तो मैं अप्रिशिएट करूँगा वहाँ पे। इसके बाद हम लोग का एक स्लैब एक लेवल पे कैसे आता है, इसका लेवल कैसे किया जाता है ऑटो लेवल की मदद से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एस्टिमेशन के साथ साथ ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा।
तो हमारे पास टॉप स्लैब जो है वो उसमें स्लोप कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पैरापेट वॉल, हमारे पास ममटीज़ वगैरह कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे पंप लगता है, कहाँ पे लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एस्टिमेशन के साथ साथ मैं आपको एकदम ट्रेन करता रहूँगा। एक और चीज़ जो है वो है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेनफोर्समेंट कैसे बंधा हुआ है, कौन सी कटिंग पे ये कटा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम स्क्रैपिंग कैसे हमारा आएगा, वो सारी चीज़ें भी सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए एक अलग कोर्स रहेगा। फिलहाल हमारा जो मेन मोटिव है, एक सिविल साइट इंजीनियर को क्या क्या चीज़ आनी चाहिए वो भी। अच्छा, बाय द वे मेरे को एक और चीज़ याद आ गई है। एक सिविल साइट इंजीनियर के लिए एक हेडेक और एक चीज़ रहता है, वो है लेबर हैंडलिंग। तो लेबर हैंडलिंग अगर इसके पास डिपार्टमेंटल काम है तो इट्स अ वेरी ह्यूज हेडेक फॉर अ सिविल साइट इंजीनियर। अब अगर इसके पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, अगर मतलब बिल्डर ने या उसकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, तब इसके पास उतना सरदर्द वाला काम नहीं है। तो अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। हम लोग स्टार्ट करेंगे साइट क्लीनिंग से, मतलब करीब करीब ये 10-15 दिन का कोर्स है। तो वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओवर देयर। You have to just keep support us and keep patience. Thank you very much for your support. And press the bell icon so that you will get the notifications first whenever we upload our new video in the future. Thank you very much. Thank you.